वेलकम टू बी प्लान। हम चाणक्य की नीतियों को स्कूल में क्यों नहीं पढ़ाते? बच्चे, जवान, बूढ़े सबको इन नीतियों को जानना चाहिए। इन नीतियों पर चलकर ही हमारा देश काफी आगे बढ़ सकता है। तो आइए जानते हैं इन्हीं नीतियों के बारे में। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आता है तो इस नॉलेज को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस कीजिए। आचार्य चाणक्य पंडित को कौटिल्य और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता है। इनके पिता का नाम चाणक्य था, इसलिए इनका नाम चाणक्य पड़ा। इनकी कूटनीतियों पर चल के बहुत से साम्राज्य स्थापित हुए। आचार्य चाणक्य सभी ही मिनिस्ट्री में निपुण थे। आज जितनी भी मिनिस्ट्री हैं, फाइनेंस मिनिस्ट्री, एजुकेशन मिनिस्ट्री, फॉरेन मिनिस्ट्री, होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, जितनी भी मिनिस्ट्री आचार्य चाणक्य उन सारी ही मिनिस्ट्री को अकेले ही हैंडल करते थे। ये नालंदा विश्वविद्यालय के एक शिक्षक थे। आचार्य चाणक्य समुद्र शास्त्र में बहुत निपुण थे। वो किसी भी व्यक्ति के फेस को देखकर, फेस रीडिंग करके उसकी थिंकिंग, उसके बिहेवियर, वो क्या उसके अंदर नॉलेज है, वो सब कुछ वो बता सकते थे। तो आइए जानते हैं आचार्य चाणक्य के वो पावरफुल लेसन जो कि आपकी पर्सनल लाइफ और आपकी बिजनेस लाइफ दोनों को ही इम्प्रूव करेंगे। नंबर 1, डोंट टेल योर गोल टू एनीवन। चाणक्य कहते हैं कि आपको अपने गोल्स के बारे में सबको नहीं बताना चाहिए। सबको बताने से आपको उसको अचीव करने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स, अपने रिलेटिव्स से छुपाएं। चाणक्य का कहना ये है कि जैसे कि जनरली आज के लोगों से अगर हम कंपेयर करें, आज के टाइम से अगर हम कंपेयर करें, जनरली लोग कुछ भी काम करना स्टार्ट नहीं करते, उससे पहले सोशल मीडिया पे अपडेट कर देते हैं कि हम इस तरीके का काम कर रहे हैं। उससे सामने वाले लोग क्या करते हैं, हमको कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं, जिसकी वजह से हम इतने खुश हो जाते हैं और हमारे माइंड से, हमारे ब्रेन से एक डोपामिन केमिकल रिलीज होता है। उस डोपामिन केमिकल की वजह से हमारा एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। हमने अभी तक काम किया नहीं है लेकिन हम इतने खुश हो जाते हैं, हमको लगता है हमको तो सब मिल गया, और हम उस काम को करना भूल जाते हैं या उस काम को डिले करने लगते हैं या उस काम पे पूरा फोकस नहीं करते, जिसकी वजह से हमारे गोल को अचीव करने के चांसेस कम हो जाते हैं। चाणक्य कहते हैं कि हमको इस चीज का ध्यान रखना है कि जब तक हम उस काम को स्टार्ट ना कर दें तब तक किसी को ना बताएं। क्योंकि क्या होता है, सपोज अगर आपके सामने किसी बंदे ने आपको अच्छे से मोटिवेट नहीं किया, क्योंकि आपका मोटिवेशन ही आपको गोल की तरफ लेके जाएगा। अगर आप प्रॉपर मोटिवेट होंगे तभी आप गोल की तरफ बढ़ेंगे। सपोज सामने वाले बंदे ने आपको ये बोल दिया, ये काम तो आपके लायक नहीं है, अगर आप इस काम को करेंगे तो हो सकता है कि आपको सक्सेस नहीं मिले, या ये काम तो आपको करना ही नहीं चाहिए, ये आपके अकॉर्डिंग नहीं है, तो आपके माइंड में एक निगेटिविटी आ जाएगी। उस निगेटिविटी की वजह से आप उस काम को नहीं करेंगे, या करेंगे भी तो अपना पूरा 100% नहीं देंगे, तो भी आपके गोल अचीव होने के चांसेस कम हो जाते हैं। सेकेंड, द कंपाउंड इफेक्ट। चाणक्य कहते हैं कि छोटे छोटे एफर्ट्स, छोटी छोटी सक्सेस ही आपको आगे बड़ी सक्सेस की तरफ लेके जाती हैं। जैसे कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है। अगर आप इसी तरीके से अपने थोड़े थोड़े एफर्ट्स डालते रहेंगे तो एक दिन आपका जो काम अभी नहीं हो पा रहा है, हो सकता है वो काम उस एफर्ट्स की वजह से कुछ टाइम बाद वो सक्सेसफुल हो। आप अपनी पर्सनल लाइफ में भी ग्रोथ कर पाएंगे और अपने बिजनेस लाइफ में, अपने फाइनेंशियल लाइफ में भी ग्रोथ कर पाएंगे। तो आप अपने एफर्ट्स को डालते रहिए, ये मत सोचिए कि आपका उसमें रिजल्ट क्या आएगा। आपको अगर आपके एफर्ट सही दिशा में होंगे, सही तरीके से होंगे, कंटिन्यू होंगे, तो डेफिनेटली एक दिन आपको सक्सेस मिलेगी। थर्ड लेसन में आचार्य चाणक्य कहते हैं, गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। इससे मतलब है कि अगर आप अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनना चाहते हैं या अच्छा खासा अर्न करना चाहते हैं तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना है। लाइक मुकेश अंबानी जी को देखिए, रतन टाटा जी को देखिए, उनको देखिए कि वो लोग अपने कंफर्ट जोन से बाहर आके काम करते हैं। उनके लिए कोई रात नहीं, कोई दिन नहीं। उनको पता है कि इस टाइम उनको काम करना है तो उनको काम करना है। अगर आप ये सोचेंगे कि ये मेरा खाने का टाइम है, लाइक ये मेरे को सोना है, मैं अपने रूटीन में चेंजेस नहीं करूं और मुझे सक्सेस भी मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर किसी को IAS PCS भी बनना है तो उसको भी अपने रातों की नींदों को ख़त्म करके या कम करके उसको एफर्ट डालना होता है, उसको पढ़ाई करनी होती है, तभी जाके वो IAS PCS बनते हैं। तो सेम थिंग, अगर आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आएंगे, आप अपने आराम को थोड़ा सा कम नहीं करेंगे, तब तक आप सक्सेसफुल नहीं बन सकते। तो पहले आपको अपने कंफर्ट जोन से भी बाहर आना हो। नेक्स्ट, लर्न कर्टसी फ्रॉम द प्रिंसेस, स्वीट स्पीच फ्रॉम द लर्नेड स्कॉलर्स, लाइंग फ्रॉम द गैम्बलर्स। इस स्टेटमेंट से चाणक्य का कहना यह है कि हमें कुछ भी लाइफ में अगर सीखना है तो हर उस इंसान से सीखना चाहिए जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, ना कि हर इंसान से उसका सजेशन ढूंढने लगे। जैसे कि उन्होंने बोला कि अगर आपको झूठ बोलना सीखना है तो आप किसी जुआरी से सीखिए, वो आपको अच्छे से
झूठ बोलना सिखा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि हर इंसान जो उस फील्ड में एक्सपर्ट है, आप उससे जाके सीख सकते हैं। जैसे कि इस वीडियो को हमने चाणक्य की बुक से लिया है, तो चाणक्य ने भी अपनी लाइफ में वो सारे ही काम किए हैं और चाणक्य उस चीज़ में निपुण हैं। इसलिए ही हम ये वीडियो बना रहे हैं कि चाणक्य की उन नॉलेज को आप भी अपनी लाइफ में यूज़ करें और उसको यूज़ करके आगे बढ़ें। अगर आप उन नीतियों को और ज़्यादा डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे क्लिक करके वहाँ से उस बुक को परचेज कर सकते हैं और इस नॉलेज को और ज़्यादा गेन कर सकते हैं और ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट 5th पॉइंट, ब्रिलियंस हैज द पावर, फिजिकल मैसिवनेस डज नॉट मैटर। इस नीति से आचार्य चाणक्य का कहना है जैसे एक चींटी एक हाथी को हरा सकती है, इसी तरीके से अगर आप में ब्रेन है, अगर आप में नॉलेज है, तो आप किसी को भी हरा सकते हैं। उसके लिए ये मैटर नहीं करता कि आप छोटे हैं या फिर आप उतने पावरफुल नहीं है, सामने वाला आपसे ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर आप में ब्रेन है तो आप उस पावरफुल इंसान को भी हरा सकते हो। आप अपने ब्रेन से अपने बिजनेस को भी एक ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं, चाहे आपने इनिशियल स्टेज से स्टार्ट किया हो। तो कभी भी अपने आप को छोटा ना समझें। एक टाइम आएगा, अगर आप एफर्ट डालेंगे तो आप भी एक अच्छी ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट, आर्ट ऑफ पनिशमेंट। आर्ट ऑफ पनिशमेंट से आचार्य चाणक्य का कहना है कि अगर आप कोई बिजनेस करते हैं तो उसमें ना तो आप ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट होइए, ना ही आप ज़्यादा लीनियंट होइए। क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं तो हो सकता है कि जो आपके एम्प्लॉई हैं वो आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहे हैं जो आपके लिए बहुत यूज़फुल है, लेकिन आप स्ट्रिक्ट हैं तो वो आपसे डर के वो आपको बताएं ही नहीं। और अगर आप ज़्यादा लीनियंट हैं तो आपके एम्प्लॉय को लगे कि आज नहीं कल काम कर देंगे, वो उस काम को डिले करें, आपको सीरियसली ना लें, वो सीधा ही इफेक्ट आपके बिजनेस पे पड़ेगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कब स्ट्रिक्ट होना है, कब आपको लीनियंट होना है। जैसे सपोज हमें पता है अगर बच्चे ने मिस्टेक की है तो हम उसको पनिश करते हैं, और हमें पता है अगर बच्चे ने कुछ अच्छा काम किया हम उसको अप्रिशिएट करते हैं। क्योंकि हमेशा हम अगर बच्चे के साथ स्ट्रिक्ट रहेंगे तो क्या होगा, बच्चा कभी भी अपनी बात आपसे कह ही नहीं पाएगा। और अगर हम हमेशा ही उसके साथ लीनियंट रहेंगे तो वो आपको ग्रांटेड लेगा। हो सकता है कि वो कुछ करना चाहता है और आपके कहने के अकॉर्डिंग, या उसको लगेगा कि भाई ये तो हमसे कुछ कहते ही नहीं है, हमारे ऊपर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तो हमको वो सिचुएशन को समझ के अपने आप को स्ट्रिक्ट और अपने आप को लीनियंट रखना है। अगर आप आर्ट ऑफ पनिशमेंट समझ गए तो आप एक लीडर का रोल समझ जाएंगे कि किस टाइम पे हमको किस तरीके से बिहेव करना है। स्टेइंग एट द टॉप। अगर आप टॉप पर रहना चाहते हैं, सपोज आप अपने एफर्ट्स डाल के आप टॉप तक पहुंच गए, ऐसा तो जरूरी नहीं है आप एक बार टॉप तक पहुंच गए तो आप हमेशा टॉप पर ही रहेंगे। उसको मेंटेन भी तो आपको करना है। तो मेंटेन करने के लिए आपको अपनी लाइफ में क्या क्या चेंजेस करने हैं जिसकी वजह से आप इतनी मुश्किलों से अगर आप ऊपर आए हैं, टॉप पे आए हैं, तो आप उसी पोजीशन पर रहें। तो आचार्य चाणक्य का कहना है कि आप कुछ ऐसी चीजें हैं, अगर उन चीजों को ध्यान रखेंगे तो आप हमेशा ही अपने लाइफ में टॉप पर ही रहेंगे। नंबर 1 एंगर, सेकंड ग्रीड, थर्ड प्राइड, फोर्थ एरोगेंस एंड फिफ्थ ओवर एक्साइटमेंट। एंगर से आचार्य चाणक्य का कहना है कि अगर आपको ज्यादा गुस्सा आएगा और सपोज आप गुस्से में कोई काम करते हैं तो आप सही डिसीजन नहीं ले सकते। हो सकता है आप अपने किसी एम्प्लॉय को ज्यादा गुस्सा करें तो वो आपकी जॉब छोड़कर चला जाए, या फिर गुस्से की वजह से आपका डिसीजन इतना रॉन्ग हो जाए जो आपके डायरेक्ट बिजनेस को इम्पैक्ट करे या आपकी पर्सनल लाइफ को इम्पैक्ट करे। तो सबसे पहले अगर आपको टॉप पे रहना है तो आपको अपने गुस्से को कंट्रोल करना है, आपको अपने एंगर को कंट्रोल करना है। सेकेंड थिंग, आचार्य चाणक्य का कहना है कि अगर आपको टॉप पर रहना है तो अपने ग्रीड को कंट्रोल करना है। जनरली लोगों में देखा गया है बहुत से लोग जो कि टॉप पर पहुंच गए हैं, उनको लगता है कि उनको सब कुछ आता है, उसकी वजह से वो लोग बहुत सारे और भी ऐसे बिजनेस स्टार्ट करते हैं और भी ऐसे काम स्टार्ट करते हैं जिसकी कि उनको नॉलेज नहीं है। उनको लगता है कि वो ये भी काम करेंगे तो उनके पास बहुत पैसा आएगा, इस तरीके से भी करेंगे तो बहुत पैसा आएगा। उस टाइम पे उनको पैसे की लालच होने लगती है और जिसकी वजह से उनको बाद में लॉस होता है। तो चाणक्य कहते हैं लालच की वजह से जो आपके हाथ में है वो भी आपके हाथ से जाने के चांसेस हैं। थर्ड प्राइड। प्राइड इन द सेंस आचार्य चाणक्य का कहना है कभी आप घमंड ना करें। एग्जाम्पल के तौर पे चाणक्य के टाइम का ही अगर हम एग्जाम्पल लें तो जैसे धनानंद को अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड था, बहुत ज्यादा प्राइड था कि उसको कोई भी कुछ नहीं कर सकता, वो एक बड़े साम्राज्य का राजा था, लेकिन उसको उस चीज का इतना घमंड हो गया, उसको लगा कि उसको कोई भी नहीं हरा सकता, लेकिन एक छोटे से बालक चंद्रगुप्त मौर्य ने उसको हराया। तो इससे पता चलता है कि हमारा ईगो भी कभी कभी हमको ले डूबता है। तो अगर आपको टॉप पे रहना है तो आपको अपने घमंड को भी त्यागना होगा।
नेक्स्ट, एरोगेंस। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जब भी कुछ अचीव करते हैं तो उनको लगता है ये सिर्फ उनकी वजह से है, तो उसका क्रेडिट वो सिर्फ अपने को देते हैं। और जब कोई मिस्टेक हुई है तो उनको लगता है जो उनके एम्प्लॉयज हैं या उनके सराउंडिंग जो भी लोग हैं वो मिस्टेक उनकी वजह से हुई है। तो इतने भी आप एरोगेंट ना बने कि आप अच्छी चीज का क्रेडिट तो खुद ले लें और गलत चीजों का क्रेडिट आप दूसरों को दें। तो इस चीज को भी आचार्य चाणक्य ने बोला है कि आप इसका भी ध्यान रखें। ओवर एक्साइटमेंट। ओवर एक्साइटमेंट से मतलब है कभी कभी हमें कुछ अचीव कर लिया हमने और हमको लगता है कि हमें सब मिल गया, हम इतने एक्साइटेड हो जाते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक डोपामिन केमिकल हमारी बॉडी में रिलीज होता है, ब्रेन में रिलीज होता है, जिसकी वजह से हम इतना एक्साइटमेंट में आ जाते हैं कि हमें लगता है कि अब तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, या फिर हमें तो सब मिल गया, और हम अगला एफर्ट डालना भूल जाते हैं या फिर डालते नहीं हैं, उसको डिले करते हैं। तो अगर इन सब चीज़ों पे कंट्रोल रखेंगे तो डेफिनेटली आप अगर टॉप पर आए हैं तो आप अपनी पोजीशन को हमेशा बनाए रखेंगे। आपको क्या लगता है, चाणक्य के इन लेसन्स को स्कूल में सिखाना चाहिए कि नहीं? कमेंट करके जरूर बताइए। हमारा एंशिएंट नॉलेज ही हमें आगे लेके जा सकता है। हमारे इतिहास में ऐसी नॉलेज है जिसको कि अगर हम अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करें तो डेफिनेटली हमारी इंडिया को सुपर पावर होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू।